हेलो गाइज, वेलकम टू चैनल स्टॉक्स एनालिसिस। आशा करता आप बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, सबसे पहले आज जो मैं एनालिसिस करने वाला हूँ बहुत इंटरेस्टिंग होगा। ठीक है, उसमें मैं अपना व्यू भी बताऊंगा कि मुझे क्या लग रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। ठीक है, समझने वाली भी बात होगी, लर्निंग के लिए आपको बहुत आज हेल्प करेगा आज का एनालिसिस। ठीक है, सो सबसे पहले जो नए लोग हैं चैनल को फॉलो कर लो, यूट्यूब पे जो देख रहे सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस मैंने अभी 2-3 दिन में डाला है जो समझ लीजिए एक पेड कंटेंट में आपको मिलेगा। जो कोर्स में लेके पैसे लेके मैं सिखाता हूँ, जो लोग सिखाते हैं वैसा एनालिसिस मैंने किया है। हाउ टू प्रिडिक्ट निफ्टी आज भी वीडियोस मैंने डाला है। डाउ के ऊपर, ग्लोबल मार्केट के ऊपर, इकोनॉमिक कैलेंडर कैसे देखना है, उसका इंपॉर्टेंस न्यूज का क्या है। यूट्यूब वीडियो मैंने आज बनाया है, डाल दिया, यूट्यूब पे जाके देखिए, स्टॉक्स एंड लेवल्स के नाम से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और सबसे पहले गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको। ठीक है, सबको, और सभी खुश रहे, कोई काम में विघ्न ना आए, हमेशा प्रॉफिट ही हो और खुश रहे सभी। दीपा जी जल्दी करो यार। नहीं, आपको जल्दी है तो प्लीज जल्दी निकल जाइए, जल्दी जल्दी। जिसको बहुत जल्दी निकल जाइए। जिन लोगों को बहुत ज्यादा ये है, जल्दबाजी है, बहुत बिजी है। हम लोग बिजी नहीं है, बेकार आदमी है, बहुत टाइम है अपने पास। ठीक है, तो जिसे सीखना है वो इस चैनल को जरूर फॉलो करें, और जो लोग प्यार करते हैं जरूर लाइक जरूर करें। ठीक है, और मुझे पता है बहुत इंपॉर्टेंट डे है, सभी छुट्टी मना रहे हैं फैमिली के साथ, लेकिन यहाँ पे लोग लेके आए हैं, बहुत अच्छा है। सर आप कोर्स के पैसे क्यों लेते हो? लेते हैं, मन करता है तो लेते हैं। देखिए, ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जिसको बोलते हैं ना कि क्या बोले, अभी छोड़िए, रहने दीजिए। ऐसे लोगों को मैं क्या बोलता हूँ पता है? ढपुर संघ। ढपुर संघ मतलब ऊपर का माला खाली। फ्री में काम करो, जो भी काम कर रहे हैं लोग फ्री में काम कर रहे हैं, दुनिया फ्री में चल रहा है, सरकार सब कुछ फ्री में कर रही है, सबको सब कुछ फ्री में करना चाहिए, है ना। बाहर खाने जाइए, होटल में फ्री है, सब कुछ फ्री है, ट्रेन फ्री है। ये ऐसे लोग हैं जो लोग ट्रेन में चढ़ते हैं और टिकट का पैसा कटाते नहीं है, फ्री में जाते हैं, उसको टीटी पकड़ के 2 रख के भी देता है और टिकट का पैसा फाइन लेता है उसका 4 गुना। वैसे ही लोग हैं। आप आराम से बताओ सर, इम्पोर्टेंट वर्क सही से है, सीखना है। थैंक यू। देखो, ऐसे लोग होते हैं जो सीखते हैं, सब फालतू के लोग आ जाते हैं, वो लोग दिमाग का दही करते हैं। लोगों को जुड़ने देते हैं, लोग जुड़ भी रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने जो वीडियो बनाया जाके जरूर देखिएगा और चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। और आज बहुत मुद्दे की बात करेंगे, ग्लोबल मार्केट की बात करेंगे, फेड जो रेट हाइक करने वाला है कल, और उसको लेके जो टेक्निकल एनालिसिस जो है वो तो करेंगे। जो मेरा व्यू है, मुझे क्या लग रहा है, आज मैं पूरा अपना ही व्यू रखने वाला हूँ। ठीक है, सो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का लाइव। बहुत मजा भी आएगा आपको, क्योंकि एक आपको समझ आएगा कि हम मार्केट में किस तरीके से सोचा जा सकता है। क्योंकि मार्केट जो है ना, मतलब टेक्निकल यदि 90%, मतलब लोग समझते 90%, लेकिन टेक्निकल 90% होता नहीं है, सिर्फ ना फंडामेंटल होता है, साइकोलॉजिकल पॉइंट, आपको साइकोलॉजी 70-80% होता है। साइकोलॉजी से मार्केट चलता है। आपको जब लगेगा कि मार्केट गिरने वाला है, चढ़ जाएगा। टेक्निकली तो आपको भी आता है, टेक्निकल मुझे भी आता है, टेक्निकल दुनिया को आता है, सब जो देख रहे हैं यूट्यूब वीडियो देख के। लेकिन एक चीज बताइए, यूट्यूब वीडियो देख के, इंस्टाग्राम का वीडियो देख के कोई सर्जन बनाएगा, डॉक्टर बनाएगा, इंजीनियर बनाएगा? कोई भी पढ़ाई पूरी होती है क्या? नहीं। ऑनलाइन टेस्ट हो सकता है, ऑनलाइन क्लास हो सकता है, ठीक है, लेकिन ऑनलाइन देख के सिर्फ नहीं सीख सकते। क्यों? यदि आपके अंदर में यदि कोई जिज्ञासा आती है, आप पूछ नहीं सकते हो किसी को, तो वो डाउट्स क्लियर नहीं होता। और इसलिए सिर्फ वीडियोस देख के आदमी कोई अच्छा ट्रेडर नहीं बन सकता और कुछ भी नहीं कर सकता। आप देख के बेसिक समझ सकते हो होता क्या है, इंफॉर्मेशन जान सकते हो, बाई सेल कैसे होता है, लेकिन आपको सीखना पड़ेगा। कहीं से भी क्लास कीजिए। ब्रदर देखो, आपको बहुत नॉलेज है, बहुत अच्छी बात, बट ऐसे अपशब्द का मैंने कोई अपशब्द बोला ही नहीं यार। अपशब्द क्या है? ढपुर संघ का मतलब क्या होता है? जो दिमाग से खाली होता है। ठीक है, यदि दिमाग से खाली वाला बात कोई बोलेगा तो उसको वही बोला जाएगा। अब मेरे पर्सनालिटी को क्या सूट करता नहीं करता मुझे अच्छे से पता है। सो प्लीज मुझे यहाँ पे आके कोई ज्ञान ना दे। और जिसको ज्ञान देने का शौक है, अब ये मेरा चैनल है तो मैं यहाँ पे सबसे प्यार करता हूँ, सबके लिए यहाँ वीडियो बनाने आता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैंने कभी अपशब्द यूज नहीं किया है, ठीक है, कभी यूज ना करूंगा। अब मैं बहुत सोच समझ के बोलता हूँ। अपशब्द का मतलब क्या होता है मुझे पता है ना। अब वैसे
आदतें मेरी है नहीं, लेकिन क्योंकि मुझे टाइम पास करना नहीं है, यहाँ पे आके मैं सिर्फ नॉलेज की बात करता हूँ। बहुत लोग आते हैं जो डिस्टर्ब करते हैं, और ऐसी लोग भी यदि आपको लगता है पर्सनालिटी को सूट मुझे नहीं करता है, थैंक यू फॉर योर कमेंट, ठीक है, थैंक यू फॉर योर सजेशन, बट मुझे पता है मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, फिर भी मैं आपको उसको ग्रेसफुली लेता हूँ, ठीक है। ऐसे लोग ना आए तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि कोई यदि ऐसा सवाल पूछ रहा है, कोई यदि सवाल ऐसा क्या पूछ रहा है कि आप फ्री में क्यों नहीं कराते, तो भाई दुनिया में हर चीज़ फ्री में होता है क्या? ऐसा सवाल ही बेतुका सवाल है। हेलो बिपिन जी, कैसे हैं? बिपिन जी हमारे ग्रुप मेंबर है, क्लास करते हैं, लर्निंग CLG ग्रुप में है, 1 साल से जुड़े हुए हैं। पूछिए, उनसे पूछिए, ये वो जवाब देंगे भाई कैसा लग रहा है जुड़ के हमारे साथ, आप कुछ आज सीखने मिल रहा है कि नहीं। यहाँ पे तो सिर्फ कॉल पुट के लिए बहुत लोग आते हैं, है ना। तो इतना एक्सप्लेन को कर रहे हो भाई, अगर फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले देखो, ये सब जो बोलते हैं ना, इनको सीधा मैं क्या करता हूँ पता है? सीधा मैं करता हूँ ब्लॉक, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऐसे लोग क्या होते हैं ना, बहुत डिस्टर्बेंस करते हैं। और खैर छोड़ो, ऐसे बहुत लोग आएंगे जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है उनसे जो सीखना चाहते हैं, उनके लिए टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। ऐसे लोग जो कहीं भी हर जगह जाके खाली कमेंट करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, रहने दो उनको, बोलने दो। दुनिया आपके आगे पीछे बहुत ऐसे लोग आएंगे, ट्रोल करेंगे, मुझे भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, हटा दो। बोलने वाले बहुत कुछ बोलते हैं, मैं तो कुछ बोलता भी नहीं हूँ। बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं, कुछ नहीं बोलता, ठीक है। ऊपर का जब माला खाली होता है ना किसी का, तो ही इतना कुछ बोलता है। और जो मेरे स्टूडेंट हैं, उनका कमेंट्स पढ़िएगा जाके, कितना सीखने मिलता है, क्या है नहीं है, मेरा क्या एफर्ट है। मुझे पढ़ाने में बहुत डेडिकेटेड, मैं बहुत डेडिकेटेड हूँ पढ़ाने के लिए भी। जैसे ट्रेडिंग में, इंडियन मार्केट में, US मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ लास्ट 10-12 साल से। अभी कुछ 10 महीने 11 महीने से आ रहा हूँ, लाइव आ रहा हूँ, पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन कोई चीज़ फ्री में नहीं होता बहुत सा, जो फ्री का होता है ना, उसमें उसका कोई वैल्यू भी नहीं होता। इसलिए फ्री के लिए मैं ना कभी गया हूँ, ना कभी मैं खुद जाऊँगा। मुझे फ्री का जो किताब भी होता है ना, लोग भगवत गीता भी बहुत फ्री में बांटते हैं इसको लोग, मैं फिर भी जाके वहां जाके पैसे देके खरीदता हूँ, ताकि वो कंट्रीब्यूशन में किसी और को जिसको जरूरत है ना, उसके पास जाए। और ये जो लाइव आ रहा हूँ, ये फ्री में है, यूट्यूब पे है, फ्री में है। जो अपडेट्स देता हूँ इंस्टाग्राम में, फ्री में है। तो सारा जिंदगी तो हर चीज कोई फ्री में नहीं कर सकता ना, नहीं तो फिर दुनिया नहीं चलेगा। और यदि इतना अकल नहीं किसी को, तो फिर गॉड ब्लेस यू। तो सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कल है फेड रेट का जो भी है डिसीजन होने वाला है, और जेरेमी पावल जी आके बोलने वाले हैं कि भैया आगे क्या होगा नहीं होगा। ये बहुत इस पे डिपेंड हो गया मार्केट, ठीक है। तो अब यहाँ से एक वीडियो भी मैंने आज डाला है यूट्यूब पे, जाके देखिएगा, आपको बहुत कुछ समझ आएगा, ठीक है, कि कैसे इकोनॉमिक कैलेंडर देखा जाता है, कैसे बोला लाइक कैसे डिसाइड किया जाता है, इंपॉर्टेंस क्या है न्यूज का, कहाँ देखा जाता है, कैसे देखा जाता है, मेरा क्या साइकोलॉजी पॉइंट है, उस पर जाके देख लीजिएगा। वही यहाँ पे चार्ट तो नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन शेयर करने जरूर आया हूं, ताकि आप लोग को भी बता पाऊं, ठीक है। ओके सर, सॉरी, सवाल ही गलत था, यू शुड बी सॉरी, ठीक है। बहुत लोग मुझसे एक क्वेश्चन भी पूछते हैं, सर आप मेंटोर हैं कि टिप देते हैं? ये कोई सवाल हुआ? आप लोग खुद बताइए, कोई सवाल हुआ? भाई यदि वीडियो आप देख रहे हो तो पूरा देखियो। मेरा वीडियो कौन सा वीडियो देख के आए थे? आत्मनिर्भर वाला वीडियो देख के आए थे कि आत्मनिर्भर बनिए। यदि मैं बोल रहा हूँ आत्मनिर्भर बनिए, तो मतलब क्या, सिखाने का मकसद है कि सिर्फ कॉल पुट देना है? और मेरे जो ग्रुप में है ना, मेरे ग्रुप में जितने भी लोग हैं उनसे जाके पूछिए, ठीक है। यदि जुड़ेंगे तो देखेंगे ना, तो उनसे पूछिएगा, उनका कमेंट्स देखिएगा, उनका जिज्ञासा देखिएगा, वो सीखना चाहते हैं, इसलिए मेरे ग्रुप में। यदि कॉल पुट वाले को बोलूँ ना कि मैं कॉल पुट देता हूँ, तो एक दिन में 1000 आदमी, 500 आदमी जुड़ जाएंगे कि कॉल पुट देता हूँ, कॉल पुट देता हूँ। यहाँ तो मैं सिखाने की बात करो, तो कोई सीखना थोड़ी ना चाहता है, और जो सीखता है वही टिकता है मार्केट में। तो कल है अपना फेड रेट। देखिए फेड रेट के पहले देखिए मार्केट जो US मार्केट ऑलमोस्ट टॉप से मैं बताऊं ना, तो 600-700 पॉइंट गिर चुका है, 600-700 पॉइंट पहले ही गिर चुका है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात यह है कि मार्केट यदि कुछ होने वाला होता है ना, उसको फैक्टर इन पहले ही कर लेता है, पहली प्राइस में आपको दिख जाएगा, ठीक है, पहले ही आपको दिख जाएगा, है ना। यहां पे मुझे जैसा लग रहा है कि मार्केट एक बार के लिए
इंडियन मार्केट की बात नहीं कर रहा हूँ, डाउ मार्केट की बात कर रहा हूँ कि एक बार के लिए यहाँ से खींचेगा ऊपर, खींचना चाहिए 600-700-800 1000 पॉइंट भी खींच सकता है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि इवेंट के पहले यदि आप मार्केट गिरा रहे हो, मतलब दो चीज हो सकता है। एक तो बड़े ऑपरेटर्स को पहले ही पता होगा। पहले क्या पता होगा? पहले ही पता ये होगा कि भैया खराब आने वाला है, रेट हाइक जो होने वाला है या फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ाने वाला है, पहले से ही पता होगा, तभी गिरा दिया। यदि गिरा ही दिया तो फिर वो अनाउंसमेंट का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, पहले ही फैक्टर इन हो चुका है। अब वहां पे लोग, रिटेलर लोग क्या करेंगे? फिर सेल करेंगे, तो ऑलरेडी तो फैक्टर्ड इन है। क्योंकि जो रिटेलर अभी सेल नहीं कर रहा होगा, रिटेलर क्या करता है? रिटेलर जब इवेंट हो जाता है, जब सब कुछ पता चल जाता है, जब सब उस पर इम्पैक्ट आ जाता है, तब जाके रिटेलर क्या करता है? उसके ऊपर थोड़ा तवज्जो देता है कि हाँ मुझे अब सेल करना चाहिए, अब कंफर्म हो गया न्यूज। और तब तक देखेंगे 1000 पॉइंट गिर चुका है। तो मतलब जो गिरना चाहिए था इवेंट के बेसिस पे, वो तो पहले ही फैक्टर इन कर चुका है। तो वहां से फिर यदि सब शॉर्ट करेगा रिटेलर्स, तो क्या करेगा ऑपरेटर? वहां से मार्केट खींच देगा, कैसा भी रिजल्ट हो। ये एक बात हो गई, ये हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है, मैं गलत हो सकता हूँ, बिकॉज आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड। कोई कॉल पुट के लिए आए तो भैया मत ज्वाइन करो। यदि कोई सीखना चाहता है, समझना चाहता है, तब जरूर ज्वाइन कीजिए और फॉलो कीजिए, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, ये मैं वैल्यू ऐड कर सकता हूँ, लर्निंग, ठीक है। और अपना फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ के कोई ट्रेड लीजिएगा। तो यहां एक पॉइंट मैंने बताया। दूसरा पॉइंट, यदि फेड रेट यदि हाइक करता भी है, ठीक है, करता भी है, फैक्टर इन पहले हो चुका है। और यदि नहीं करता है, यदि मान लीजिए नहीं करेगा फेड, मतलब रेट जो इंटरेस्ट रेट है, रेट हाइक नहीं किया, तो ये मार्केट के लिए खुशी की बात हो जाएगी। तो जहां से मार्केट गिरा है उतना तो पहले डाउ पहले रिकवर करेगा, फिर वहां से और ऊपर जाएगा, मतलब एक बड़ी तेजी भी आ सकती है। ऐसा भी हो सकता है यदि रेट डिसीजन। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट जरूर करके बताइएगा, यहाँ लाइव में बता सकते हैं कि आप लोगों को क्या लग रहा है मार्केट में, कि जो रेट जो हाइक होगा कल कि नहीं होगा। ये तो कल वही बताएंगे होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अभी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, इन्फ्लेशन डेटा खराब है, ठीक है। आपकी बातें अच्छी लगती है, साफ साफ बोल देते हो। देखो साफ साफ बोलने वाले सर बहुत कम ही लोग हैं, ठीक है। सच सुनने वाले लोग कम ही लोग हैं। सच करवा होता है, ये मुझे भी पता है। हम लोग भी बचपन में बहुत झूठ बोलते थे, माँ बाप बोलते थे कि भाई झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो। नहीं, लोग बोलते थे ना, बचपन में तो बोलना ही पड़ता है, सभी बोलते हैं, आज भी बोलते हैं, बड़े में भी बोलते हैं। लेकिन क्या होता है, सच करवा होता है। लेकिन जहां पे यदि मैं किसी को कुछ सिखा रहा हूं तो झूठ तो नहीं बोल सकता, सच ही बोलना पड़ेगा। और सच तो करवा होता है, सबको ही बुरा लगेगा, है ना, ऐसी बात है। तो दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह कि यदि रेट हाइक नहीं हुआ तो मैंने क्या बोला, जितना गिरा उतना तो चढ़ेगा और फिर ऊपर तक भी जाएगा, और भी ऊपर जाएगा, मतलब 36। जब सोच के देखिए, अभी तक निफ्टी ऑल टाइम हाई के ऊपर चल चुका है, बैंक निफ्टी भी ऑल टाइम हाई लगा चुका है पहले, 40, 200, 300 उसके ऊपर भी जा चुका है। लेकिन अभी तक डाउ अभी तक ऑल टाइम हाई नहीं बनाया है। तो ये एक कंसर्न, एक सोचने वाली बात है कि अभी तक डाउ क्यों नहीं ऊपर बना है। ऊपर तो डाउ को भी जाना चाहिए कि ऑल टाइम हाई के पास जो उसका ऑल टाइम हाई क्या है। ऑल टाइम हाई सोचो उसका 36,700 के आसपास है। आंकड़ा ही बता देता हूं, 36,952, ऑलमोस्ट 37,000 का हाई है उसका अप्रोक्सीमेटली। डाउ का कहां काम कर रहा है? 34,365, मतलब कितना परसेंट नीचे है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अपने मार्केट को समझने के लिए बाहर का मार्केट भी समझना होगा, बिकॉज डॉलर इंडेक्स, डॉलर बहुत, मतलब समझ रहे ना मैं क्या बोल रहा हूँ। हेलो अमित जी, 7% ऑलमोस्ट नीचे, 7% डाउन, जो कि निफ्टी हम लोग का ऑल टाइम हाई से 1% ऊपर है और उससे भी ऊपर जा चुका है। तो यहाँ पे 7% डाउन है डाउ। तो ये कहीं ना कहीं क्या लग रहा है कि और गिरना चाहिए। 7% डाउन है, मतलब 7% का तो ये ऑलरेडी डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है डाउ, यदि वहां के मार्केट के हिसाब से देखेंगे। और ऑलरेडी जब से इन्फ्लेशन का कहानी आया है, अभी बीच में ऊपर भी गया, फिर नीचे भी आ गया मार्केट। ऑलरेडी अभी 1%, 1% नीचे, अभी थोड़ी देर पहले 1% नीचे था। तो यहां तो ऑलरेडी डाउ फैक्टर इन कर चुका है प्राइस को। क्या ऐसा हो सकता है? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए था, क्या ऐसा हो सकता है कि न्यूज जो है कल ऐसा कुछ बोल दें कि इंटरेस्ट रेट हाइक नहीं करेंगे अभी, क्योंकि ऐसे भी इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, ठीक है। ऑलरेडी रेट हाइक पहले कर चुके हैं, 4.6 का रेट चल रहा है और इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते। तो ये क्या क्योंकि रेट हाइक ऑलरेडी बहुत हो चुका है, आगे होगा कि नहीं बात, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि करेगा कि नहीं करेगा, मैं हर पहलू बता रहा हूं।
आएगा तो खराब होगा, लेकिन प्राइस ऑलरेडी फैक्टर्ड इन कर चुका है। यदि नहीं आएगा तो ऊपर जा सकता है मार्केट, डाउ उसको चीयर अप करेगा। क्या ये पहले से पता है बड़े ऑपरेटर को कि भाई रेट हाइक होने वाला नहीं है, या फिर ऐसा कुछ स्पीच देने वाले नहीं है, माल गिरा रहा है ताकि रिटेलर क्या करे, बेचता चला जाए पैनिक में, कल इवेंट से पहले तक वो बेचता रहे कि भाई बेच दे बेच दे बेच दे, नहीं तो और टूट जाएगा। और यहां पे भी इंडियन मार्केट में, अब इंडियन मार्केट पे आ रहा हूं, यहां पे भी इंडियन मार्केट में सबको लगे कि भाई टॉप पे निकल जाओ। देखिए ये नहीं बोल रहा हूँ कि गिरेगा नहीं गिरेगा, ये सब बातें मैं बोल नहीं रहा, ये सुन के कभी कोई ट्रेड मत लीजिएगा, पूरा लॉस हो सकता है। मेरा सुन के, किसी का सुन के ट्रेड मत लीजिएगा। मैं साइकोलॉजी पॉइंट बता रहा था कि आपको हेल्प मिले कोई भी चीज को एनालिसिस करने के लिए, कभी भी, ठीक है। यहां क्या ऐसा हो सकता है कि भाई ऑपरेटर फंसा दे रिटेलर को। कल इवेंट के पहले यदि 600-700 पॉइंट 2 दिन से मार्केट डाउन, मार्केट गिर रहा है, जबकि इंडियन मार्केट ऊपर था, लास्ट डे गिरा था, जैसे मैंने बोला भी था इंडियन मार्केट में गिरेगा, पुट में भी पैसा बनेगा, पुट में पैसा बना, और अभी भी कल जो लेके गया होगा पुट में पैसा बना होगा। लेकिन मैं किसी को कैरी वैरी करने बोलता नहीं भाई, अपना प्रीमियम लर्निंग ग्रुप में बोल देता हूँ, यहाँ आके बोल नहीं सकते कि भाई पुट ले लो कॉल ले लो, वो नहीं बोलूंगा कभी, ठीक है। तो अपना व्यू दे सकता हूँ, व्यू को सुनिए सीखिए। तो ऐसा यदि हो गया कि मार्केट यदि कल ऐसा लग रहा है ना, अभी क्या लग रहा है, अभी जैसे हम लोग का मार्केट 120 पॉइंट डाउन है, तो कल खुलेगा तो सब पैनिक हो जाएगा कि अरे भाई ये तो गिर जाएगा, ठीक है। और कल रेट हाइक हो गया तो और परसों गैप डाउन हो जाएगा, तो अपना माल बेच दो। तो क्या ये इंडियन मार्केट में और डाउ मार्केट में खरीदने का एक अपॉर्चुनिटी है? ये तो हो सकता है एक अपॉर्चुनिटी। डाउन मार्केट ऑलरेडी डिस्काउंटेड है, हम लोग का मार्केट 20,000 के ऊपर टिका हुआ है, और 19,865 पे वीकली सपोर्ट है, जो कि मैंने वीडियो में भी बताया। 19,000 स्पॉट में 19,865 865 एक वीकली सपोर्ट है। जब तक उसके नीचे मार्केट क्लोज नहीं करता वीकली, तब तक आप ये नहीं मान सकते कि ट्रेंड चेंज हो गया। देखिए जाने से भी इंपॉर्टेंट मतलब क्या है ना, कि क्लोज होना। मैं बार बार बोलता हूं क्लोजिंग पे ध्यान देखिएगा चार्ट में जाकर, और जो मैंने चार्ट बनाया मतलब जो भी एनालिसिस किया है ना, उससे आपको डायरेक्शन का पता चल जाएगा, आप अपने से खुद लगा लेंगे भैया क्या है नहीं। मेरा ग्रुप है, देखिए मैं नीचे नंबर डालना भूल गया है, व्हाट्सएप 7304765166। मैंने अपना नंबर पिन कर दिया। मेरा 2 ग्रुप है, एक स्टॉक्स एंड लेवल्स आर्मी है जिसमें निफ्टी बैंक निफ्टी की बातें कर रहा हूँ, बता देता हूँ, नहीं तो फिर मिस कर जाऊंगा, भूल जाता हूँ मैं, ठीक है। जैसे आज नंबर डालना भी भूल गया, सबको लगेगा प्रमोशन कर रहा है, ये कर रहा वो कर रहा, भाई है ना ग्रुप है तो बोलूंगा, नहीं तो लोग आएंगे कैसे, जुड़ेंगे कैसे। बीच बीच में लोग सोचेंगे कि भाई बोलता है अपना ही प्रमोशन है। भाई देखिए मैं लाइव आ रहा हूँ, यदि किसी के रीच में जाना चाह रहा हूँ, सिखाना चाह रहा हूँ, जब रीच में जाएंगे नहीं। आज का जमाना क्या है, डिजिटल मार्केट, डिजिटली दुनिया आगे बढ़ रही है ना। सब तो दिन भर आप लोग भी जो देख रहे हैं, दिन भर इंस्टाग्राम में लगे रहते होंगे, यूट्यूब में लगे रहते होंगे, है ना। तो आज कोई यदि आके बोलेगा, यदि जब तक आएगा नहीं डिजिटली, तो कैसे पता चलेगा कि भाई हाँ इनसे भी सीख सकते हैं, कैसे मैं वैल्यू ऐड कर सकता हूँ सोसाइटी के लिए, सिखा सकता हूँ। लोग बोलते कैसे, क्यों सिखा, तो भाई यदि सोसाइटी को आपके पास ज्ञान और आप यदि सोसाइटी को नहीं दे रहे हो, पहले माध्यम नहीं था इसलिए लोग नहीं देते थे, यदि माध्यम वो टाइम पे होता है ना, वो टाइम पे भी देते लोग, ये भी याद रखिएगा। और आज के डेट में माध्यम है बोल के लोग सिखाना चाह भी रहे हैं, क्योंकि आज इजी हो गया, घर घर जाके कोई नहीं सिखा सकता। तो जिसको भी स्टॉक्स एंड लेवल आर्मी ज्वाइन करना है, 3 ऑप्शन है, स्टॉक्स एंड लेवल्स आर्मी, निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए मैं अपडेट करता हूँ, यूट्यूब वीडियो सब कुछ वहीं आपको मिल जाएगा। कैश लर्निंग ग्रुप जो स्टॉक्स में काम करता है, जिसको स्टॉक्स में क्लासेस भी चाहिए और साथ में काम भी करना है, सीखना भी है लाइव मतलब मैं जो स्टॉक्स डालता हूँ फंडामेंटल्स के साथ डालता हूँ, डिस्क्लेमर डाल के डालता हूँ, भैया लेना नहीं लेना आपके ऊपर, लेकिन सिखाने के लिए डालता हूँ। मंथली 1 क्लास जूम पे ऑलरेडी हो चुका है, मंथली 1 क्लास होगा। कैश लर्निंग ग्रुप की बात कर रहा हूँ, कैश लर्निंग ग्रुप में नॉमिनल चार्जेस है सभी के, एकदम अफोर्डेबल है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है 50,000 लाख रुपए की बात ही आनी है, नॉर्मल है, अफोर्डेबल है। जो स्मॉल कैपिटल ट्रेडर है और जो हाई कैपिटल ट्रेडर, उससे मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन आप काम कर सकते हो। सीखने के लिए कॉल पुट सोच के मत आइएगा। हालांकि जितने भी मैं ट्रेड्स डालता हूँ सब अच्छा जाता है, इतना मुझे भरोसा है। जब तक ऊपर वाले की कृपा है, गणेश जी की कृपा है, शिव जी की कृपा है, ऊपर वाले की कृपा जब तक है तब तक कर रहा हूँ। गलत मैं भी साबित हो सकता हूँ, मैं नहीं बोल रहा कि भैया मैं गलत नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता हूँ। मार्केट किसी का नहीं है, सब प्रेडिक्ट ही करता है, सब जिसका जो क्वालिटी किस्मत सब कुछ है। अब आपका किस्मत क्या है, मेरा किस्मत क्या है, जो भी है जैसा है, अभी तक तो अच्छा चल रहा है भैया, आगे का पता नहीं।
बट सीखने के लिए आएंगे तो बहुत कुछ सीख के जाएंगे, इतना मैं दावा कर सकता हूँ। सीखने के पीछे मतलब सीखने में आपका कोई कमी नहीं रहेगा, बहुत कुछ समझ में आएगा। मैं चार्ट वगैरह सब कुछ शेयर करता हूँ, लेवल वगैरह सब कुछ शेयर करता हूँ, ठीक है। कैश लर्निंग ग्रुप इज डिफरेंट, उसका ईयरली फीस है, और जो स्टॉक्स लेवल्स आर्मी ग्रुप है उसका मंथली, क्वार्टरली और ईयरली सब है, ठीक है। तो आप मुझे व्हाट्सएप नीचे नंबर मैंने दे दिया 7304765166 पे करें। चलिए मुद्दे पे आते हैं। डाउ, यदि मुझे ऐसा लग रहा है कि यदि डाउ यहां से खींच दिया तो निफ्टी में जो कल गिरावट होगी, यदि मान लीजिए कहीं तक, कहां तक हो सकती है, वहां पे आप मुद्दे की बात करते हैं। डाउ का मैंने तो बता दिया क्या क्या हो सकता है, ठीक है। निफ्टी का एक जोन बता दिया 19,865, इसके नीचे जब तक वीकली क्लोजिंग, देखिए ब्रीच हो सकता है, लेकिन जब तक वीकली क्लोजिंग ना हो तब तक ये नहीं मान के चलिएगा कि भाई ट्रेंड चेंज हो गया। ये बहुत इजी वे में मैंने बता दिया, कोई बताएगा नहीं बॉस आपको, यहाँ पे फ्री में बता रहा हूँ। लोग बोलते हैं फ्री में, ये फ्री में ही सिखा रहा हूँ। तो भाई जिसको सीखना है समझना है बहुत कुछ सीख सकता है, लेकिन आपको प्रॉपर गाइडेंस व लाइव मार्केट में कुछ भी अपडेट होता है यहाँ तो आके नहीं दे सकता ना लाइव में। वो उसके लिए आपको ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, साल 2 साल टिके रहेंगे, जुड़े रहेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। उसके बाद छोड़ दीजिए, बात खत्म, आत्मनिर्भर बन जाइए। जब आपको कॉन्फिडेंस आ गया, कोई ग्रुप का जरूरत नहीं, ठीक है। और आपको लग रहा है भाई ऑनलाइन क्लास, यदि मुझे पूरा सीखना है बेसिक से एडवांस तक, तब ऑनलाइन क्लास कीजिए, ठीक है, उसके चार्जेस अलग है। तो यहाँ पे निफ्टी का जो है वीकली मैंने बता दिया 19,865, स्पॉट का प्राइस मैंने बता दिया, ठीक है। अब कहां तक इसका सपोर्ट है, एक तो भाई 20,000 साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, 20,000 19,992 का पहले था, उसके ऊपर ही बार बार क्लोज कर रहा है, तो नीचे आ सकता है। नीचे मैं तो बोल रहा हूं बाय ऑन डिप है, क्योंकि अभी तक डेटा नहीं बिक रहा। अब कल के बाद डेटा भी फैक्टर कर जाएगा, क्योंकि अभी डेटा वाइज जो है क्लाइंट ज्यादा शॉर्ट करके बैठे हैं। शॉर्ट एडिशन भी किया है एक दिन पहले मंडे को, और लॉन्ग ऐड किया है किसने, एफआईआई ने। उसको यदि पता होता कि मार्केट गिरने वाला, मैं देखो गलत हो सकता हूं, लेकिन उसको यदि पता होता, सोच के देखना, यदि बड़े प्लेयर्स को 2-3 दिन पहले तो सब कुछ पता होता है, कल इवेंट है तो परसों उसने लॉन्ग क्यों ऐड किया, क्यों ऐड किया, ये सोच के देखिएगा। क्योंकि मार्केट गिरा था, वो डिप में बाई भी कर रही होगी, एवरेज उसका हो सकता है। हम लोग गिर रहा है, हम लोग क्या करते हैं, टॉप पे नहीं शॉर्ट करते हैं, जबकि मैंने टॉप पे बोला था भाई कॉशियस हो जा। मेरा वीडियो जाके देख लीजिएगा, इस पे भी, लाइव भी। यदि किसी कोई मुझे यदि फॉलो कर रहे हैं तो पूरी तरीके से कीजिए, ताकि आपको सीरीज में समझ आए। 1-2 दिन का वीडियो देखकर कुछ जज मत कीजिए किसी को कि भाई ये आपने बोला था गिरा, उस दिन के बाद तो चढ़ गया, इस दिन तो चढ़ा, उसके बाद तो गिर गया, वो नहीं। पूरा सीरीज जाके देखिए कब, क्योंकि आज यदि मैं बोल रहा हूँ गिरेगा, कल गिर गया, हो गया, अभी परसों मैं बोल रहा हूँ कि चढ़ सकता है यहाँ से, तो वो वीडियो कोई देखेगा नहीं। तो ये सारी चीजें वो क्या ना, मिसकम्युनिकेशन हो जाती है, वो तरीका नहीं होता सीखने का। जुड़े रहेंगे तो साथ में पूरा जर्नी को एंजॉय कीजिए, सीखिए, तब आपको समझ आएगा। लाइव में भी जुड़िए, सुनिए। यदि मार्केट में देखिए लंबा टिकना तो आपको सीखना पड़ेगा, जहां से भी सीखिए, जिसको भी फॉलो करते हैं एकदम शिद्दत से कीजिए, तब मजा आएगा। तो इसके बाद कहां तक गिर सकता था, देखिए निफ्टी का एक सपोर्ट है बहुत अच्छा, एक सपोर्ट 20,000 जो प्रीवियस, देखिए प्रीवियस हाई जो है 19,992, वो एक सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। और दूसरा सपोर्ट जो है 19,800 पकड़ के चलिए, विच इज 20 EMA। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 EMA के पास यदि मुझे मिलता है निफ्टी, तो एक बार मैं बाय करना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि मार्केट यदि गिरेगा भी ना, तो ट्रस्ट में एक बार ऊपर जाके गिरेगा, और यदि और हाई पे हाई लगाना है तब तो ऊपर जाएगा, प्रीवियस हाई को ब्रेक करेगा। प्रीवियस हाई क्या है, प्रीवियस हाई इज 20,222.45, आंकड़ा देखिए 20,222.45। तो या तो मुझे मार्केट नीचे मिले 19,800 850 के पास, तो वहां पे मैं बाई करूंगा। मान लीजिए कल ही मिल जाए, परसों ही मिल जाए, कोई ठीक ठिकाना नहीं है, लेकिन वहां एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है यदि कल रेट हाइक की बात जो होती है टल जाती है, क्योंकि फिर ग्लोबल मार्केट अच्छा हो जाएगा, मतलब समझ में आ जाएगा। यदि खराब हो जाता है, यदि मान लीजिए खराब हो जाता है, फिर भी यदि 19,865 700 865 800 के पास आता है 20 EMA के पास, तो मैं वहां पे, देखिए मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आपको करना नहीं, मैं सुनने के लिए बोल रहा हूँ, देख लीजिएगा। यदि मैं करूंगा तो मैं तो शेयर करूंगा ना कि मैंने भाई बाई किया, सेल किया, लॉस हो गया, प्रॉफिट हो गया, ठीक है। जो होता है मैं यहाँ पे बोल देता हूँ, क्योंकि मैं ज्यादा ट्रेड नहीं करता हूँ, जब मौका होता है मौका पे चौका मारता हूँ, ठीक है। इंपॉर्टेंट, मैं सभी को बोलता हूँ हमेशा ट्रेड मत करो, जब मौका है तब करो। तो 19,800 या 870 के पास भी आता है ना, मतलब 18,000
19,800 से लेकर 900 के बीच में कोई कहीं भी आता है तो वहां पे मैं बाय करने की कोशिश करूंगा। और यदि इजीली प्राइस नहीं समझ आता तो 20 EMA 20 डेज का मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगा लीजिए। वो जगह पे कहीं ना कहीं आता है तो वहां पे बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। देखिए क्योंकि मार्केट को गिरना भी होगा ना तो एक बार वो 100 200 300 पॉइंट का वहां से उछाल मारेगा। वो पॉइंट पे एक ट्रेडर एक अपना अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकता है, क्योंकि मार्केट एक बार में फॉल होता नहीं है। सबको लगता है कि हाँ गिर जाएगा। अब जाके चार्ट देख लीजिएगा, डे चार्ट हो, वीकली चार्ट हो। वीकली में तो जब तक प्रीवियस वीक का लो कट के ये ब्रेक होके यदि क्लोजिंग नहीं आएगा तब तक ट्रेंड चेंज नहीं होगा, ब्रीच हो सकता है। ब्रीच होके फिर ऊपर बंद हो जाएगा। डे चार्ट में 20 EMA के नीचे जब तक प्राइस नहीं जाएगा तब तक आप ये नहीं मान सकते कि भाई ट्रेंड चेंज हो गया। तो ये इजी वे में, इससे इजी और क्या समझाऊं, बिना चार्ट के कोई भी लगा लेगा, समझ जाएगा जिसको बेसिक आता है। ठीक है, तो आशा करता हूं आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि भाई क्या करना है। यदि अभी कुछ नहीं करना है, रेट हाइक होने दीजिए, मार्केट में थोड़ा डिप आने दीजिए 100-200 पॉइंट का, 150 पॉइंट 250 पॉइंट का। यदि 19,900 से लेकर 800 के बीच में कहीं ना कहीं मिलता है तो मैं बाई करूंगा। किसी को बाई करने नहीं बोल रहा, एक बता रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी है। वहां पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगा। हाँ, डेटा चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, स्टॉप लॉस क्या रखना चाहिए भाई। वहां पे यदि आएगा 19,800 850 के पास यदि आएगा, बाइंग अपॉर्चुनिटी यदि बनता है वहां बाइंग करूंगा। और कोई भी स्टॉप लॉस क्या लगाऊंगा, स्टॉप लॉस लगा लूंगा भाई कोई भी 2 क्लोजिंग 20 EMA के नीचे हो जाए, 2 क्लोजिंग, 1 क्लोजिंग नहीं। ठीक है, जो कंजर्वेटिव यदि सोचना है तो मैं एक क्लोजिंग पे भी निकल सकता हूँ। लेकिन यदि एकदम हार्डकोर यदि डाउ थ्योरी के हिसाब से चलेंगे, टेक्निकल लैंग्वेज में बोलूं तो डाउ थ्योरी के हिसाब से 19,800 के आसपास यदि बाई करता हूँ, 800 850 865 जो भी ये जोन में 800 900 के बीच में, 19,800 900 के बीच में, तो कोई भी क्लोजिंग 19,000 कोई भी क्लोजिंग 20 EMA के नीचे, सीधा सीधी प्राइस रेट 20 EMA के नीचे यदि एटलीस्ट एक क्लोजिंग हो जाए तो आप एग्जिट कर सकते हैं, या 2 क्लोजिंग यहां तक बर्दाश्त कर सकते हैं। तो वहां पे जाके 90,700 600 का पुट लिया जा सकता है, मंथली वाला, ना कि वीकली वाला। बाकी आपकी मर्जी है। और आशा करता हूँ आपको आज का लाइव अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब इंस्टाग्राम जहां भी देख रहे हैं फॉलो कर लीजिए। और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लाइक करते हैं तो क्या मोटिवेशन मिलता है। बहुत लोग बोलते हैं यू आर बेगिंग फॉर लाइक, है ना। लेकिन एक बात बताइए, वीडियो बना रहा हूँ इसके लिए क्या कोई चार्ज कर रहा हूँ? नहीं कर रहा ना ही कर सकता हूँ, करूंगा भी नहीं। वीडियो बनाने के लिए प्यार से आता हूँ कुछ बताने के लिए। अभी मैं रिसर्च कर रहा था, रिसर्च करते करते देखा कि ये चीज शेयर करना चाहिए। अब मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनली, अब मेरा व्यू है, पर्सनली मेरा ऐसा व्यू है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि डाउ मार्केट, यूएस मार्केट एक बार जो है ना लंबा उछाल मारेगा। क्योंकि पहले ही प्राइस, मतलब इवेंट के पहले ही यदि 700-800 पॉइंट गिरा देता है, ऑलरेडी हाई से 7% नीचे है डाउ, कहीं ना कहीं एक खटकता है। और टेक्निकली भी एक असेंडिंग ट्रायंगल का मैंने डाला भी है, आज यूट्यूब में मैंने डाला, जाके देखिएगा। टेक्निकली भी मैं कन्विंस नहीं हूँ। एक बार के लिए मुझे लगता है कि एक बार के लिए यहाँ से डाउन मार्केट जो है ना, देख के बता देता हूँ, एक बार के लिए डाउन मार्केट जो है 35,600 700, मतलब यहाँ से 1200-1300 पॉइंट का उछाल मार सकता है, बहुत तेजी में मार सकता है। मतलब 2-3 दिन 4 दिन में पहुंच जाए, ऐसा वाला तेजी। यदि वो हुआ तो कल यदि निफ्टी गिरता है तो एक अपॉर्चुनिटी किस चीज का होगा, बाइंग का हो सकता है। देखिए लॉस भी हो सकता है, इसलिए मैं बोला कि जोन सही बाई होगा होना चाहिए, एंट्री एग्जिट सही होना चाहिए। यदि आप ले रहे हैं तो आपको स्टॉप लॉस पता होना चाहिए कि भाई यहाँ 2 क्लोजिंग है, उसके नीचे 1 क्लोजिंग भी होता है, निकल जाऊंगा। रिस्क मैनेजमेंट भी सोचना पड़ता है कि भाई उतना ही लो जितना मेरे को लॉस होगा, तो फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि कॉल पुट के माध्यम से यदि ट्रेड में करता हूँ तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपको नहीं समझ आता है तो प्लीज 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 ट्रेडिंग मत कीजिए, क्लास कीजिए, ऑनलाइन क्लासेस कीजिए, जाके ऑफलाइन कीजिए, सीखिए किसी से, या ग्रुप ज्वाइन कीजिए जहाँ पे लर्निंग बढ़ रहा हो, सिखाने का मकसद रखता हो, एक व्यू देता हो मार्केट का, ना कि सिर्फ कॉल पुट देता हो। क्योंकि इससे कुछ होने वाला नहीं है। 1 दिन 2 दिन पैसा बन जाएगा, फिर लॉस ही होना, लास्ट में फिर लेके घूमते रहेगा, भैया लॉस हो गया, लॉस हो गया, लॉस हो गया, कुछ नहीं होगा। कैपिटल बचा के रखिए, छोटा छोटा। यदि 1 लाख का पूंजी है, 5,000 10,000 से ट्रेड कीजिए, एक लॉट 2 लॉट से, उससे ज्यादा एक आध लॉट से ज्यादा मत कीजिए। पहले सीखिए, चीजों को करके देखिए आपके फेवर में काम करता है कि नहीं। जब आपको लगने लगेगा कि यहाँ सही चीजें चल रही, तब लॉट्स को बढ़ाइए। इस तरीके से ट्रेडिंग में आगे बढ़िए। बोल दिया कोई ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ले लो भाई 10 लॉट, पैसा बन जाएगा, पता है मुझे
बनने वाला नहीं है, कल बन गया परसों फिर लॉस हो जाएगा, तो वो तरीका नहीं होता। और जिसको भी क्लास के बारे में, ग्रुप्स के बारे में, लर्निंग ग्रुप के बारे में यदि पूछना है, इंक्वायरी करना है, नीचे नंबर मैंने पिन किया हुआ है 7304765166, इस पे आप मुझे क्वेरी के लिए मैसेज कीजिए, सर आई वांट टू ज्वाइन योर ग्रुप, आई वांट टू डू ऑनलाइन क्लासेस। बहुत लोग से मैसेज करते हैं हाय, अरे क्या है भाई, पूछिए कि भाई सर आई वांट टू ज्वाइन योर। बहुत लोग ऐसे जो ग्रुप में जब आज तक जो ज्वाइन किया ना, वो लोग डायरेक्ट ज्वाइन करते हैं, सर मुझे आपका ग्रुप ज्वाइन करना है, पेमेंट डिटेल प्लीज। भाई मैं पेटीएम भेज देता हूँ, डिटेल भेज देता हूँ, काम खत्म, एडेड। बहुत लोग टाइम पास करेंगे, सर हाय ये वो फलाना, मेरा लॉस हो गया, क्या करूं मैं, लॉस हो गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं, लॉस रिकवर कराने के लिए थोड़ी ना बैठे हैं, हम तो पढ़ाने के लिए बैठे हैं, पढ़ना है पढ़िए, है ना। लेकिन लॉस रिकवर तो होगा नहीं, आज तक हुआ है किसी का लॉस रिकवर हुआ है, कोई कराया है कि कोई नहीं करा पाएगा, मैं भी नहीं करा सकता किसी का लॉस रिकवर। आपको सीखना है, सीख के आपको ही काम करना होगा, आपको ही प्रॉफिट लॉस आपको ही देखना होगा, आपको अपना घर बार देखना होगा, भाई कोई किसी का है नहीं इधर, सिंपल सी बात है। आपको अपना डेस्टिनी, आपको अपना गोल तय करना होगा, आपको सीखने के लिए किसी के पास पहुंचना होगा, इस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं, सिंपल सी बात है। सीखने के लिए आगे बढ़िए कि भाई आपको ग्रेजुएशन करना है, पढ़ना लिखना है, 10 तक जाना है, 10 का क्लास 10 का एग्जामिनेशन देना होगा ना, पढ़ के ट्यूशन ज्वाइन करना होगा ना, 12 देना है तो ट्यूशन ज्वाइन किया था कि नहीं, स्कूल ज्वाइन किया था कि नहीं, एग्जामिनेशन दिया था कि नहीं, फिर ग्रेजुएशन, फिर मास्टर्स डिग्री करके इंसान फिर जॉब तक जाता है, फिर भी दर दर की ठोकरें खाता है, फिर भी क्या होता है, लोग लॉस में रहते हैं। तो ये चीज कोई समझता नहीं है कि प्रोसेस है, ट्रेडिंग करिए, ट्रेडिंग एक करियर, इससे बड़ा बढ़िया करियर है नहीं, लेकिन आपको ये भी तो सीखना पड़ेगा, आपको स्पेंड करना पड़ेगा सीखने के लिए, मुफ्त में थोड़ी ना सिखाएगा यार, कोई भी सीखा, आपको अपने बजट के हिसाब से जिससे लगता है, आपको जिससे सेटिस्फेक्शन है, इनका बात समझ में आता है, उसका बात समझ में आता है, जिसका बात समझ में आता है वहां से सीखो, मुझसे मत सीखो, जिससे सीखना सीखो, लेकिन सीख के करेंगे ना तो आपको एटलीस्ट इतना समझ आएगा कि रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, रिस्क टू रिवॉर्ड क्या होता है, कैंडल्स क्या होता है ट्रेडिंग क्या होता है, स्टॉक मार्केट, तो आप अच्छे से काम कर पाएंगे, लंबे टाइम तक टिक पाएंगे। तो टिकने के लिए सीखना जरूरी है, इसलिए मैं बोलता हूँ सीखेंगे तो ही टिकेंगे। और आशा करते हैं आपको आज का लाइव अच्छा लगा होगा, ज्ञान यदि ज्यादा लग गया हो तो कोई बात नहीं, ले लीजिएगा, ज्ञान अच्छा होता है, मेरे को भी जहाँ ज्ञान बढ़ता है उससे बहुत फायदा हुआ है, आज भी सीखता हूँ, सीखते ही रहूंगा जिंदगी भर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड नाइट। ट्रेड अच्छे से कीजिएगा, मार्केट को ऑब्जर्वेशन कीजिए, बहुत कुछ सिखाएगा मार्केट, मार्केट अपने आप में गुरु है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।